लो जी सुनो, अब तो मैंने अच्छा सा ग्राफ बनाया, अब तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब तो करना बनता है। जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं, आप मैथ और एक्सरसाइज लिखने के बाद ना मेरे चैनल का नाम लाजमी लिखें, GS मैथ वाला PK, तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। शेड द रीजन, हमने सोल्यूशन रीजन को शेड करना है। ओके, फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी, दैट इज अ लीनियर इनइक्वालिटी से। ओके, इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लीनियर इक्वालिटी से हमने सोल्यूशन रीजन को शेड करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक्स वाई प्लेन होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये हम एक जो हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे, एक सीधी ये वर्टिकली लाइन लगाएंगे। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ओके हो गया। और ये जो वर्टिकली लाइन है, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे वाई एक्सिस कहते हैं। और जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, इसको स्टूडेंट्स हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को ओ लिख देते हैं। ओ से मुराद ये ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ओके हो गया। इस पॉइंट पे x भी 0 है, y भी 0। अब ये x एक्सिस वाली लाइन है ना, हाँ जी। अब यहाँ पे x भी 0 और y भी 0। जब x 0 है तो हम आगे को जाएंगे तो x बढ़ेगा, 1 2 3 आएगा। और इस x से, इस ओरिजिन से जब आप पीछे को आएंगे तो x की वैल्यू कम होगी, -1 -2 -3। ओके हो गया। यहाँ पे x 0 है, आगे को जाएंगे तो +1। ओके हो गया। +2। ओके हो गया। +3। पॉजिटिव नंबर x एक्सिस पे आएंगे। लो जी स्टूडेंट, 7 8 तक हमने लिख दिया। इस यहाँ पे 0 है तो पीछे को आएंगे तो नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। लो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने -7 तक लिख दिया। अब ये हमारे पास y एक्सिस है। अब यहाँ पे हमारे पास y भी 0 होता है, तो जब ऊपर को जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी और जब नीचे को आएंगे तो y की वैल्यू में कमी आएगी। ओके है। यहाँ पे 0 है तो ऊपर को जाएंगे तो हमारे पास आएगा +1, हाँ जी, +2 +3 एंड सो ऑन। लो जी स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से हम नीचे को आएंगे तो नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। लो जी स्टूडेंट्स, इस x एक्सिस और इस y एक्सिस को, इसे ही हम कहते हैं XY प्लेन। इसे ही हम XY प्लेन कहते होते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने इस लीनियर इनइक्वालिटी से हमने शेड करना है। अब कैसे करना, आ जाओ क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी। मैंने सोल्यूशन लिखा। सबसे पहला काम इस लीनियर इनइक्वालिटी का ये होगा, हम इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे। हम यहाँ पे ये लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लें या एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें, जो मर्जी लिख लें। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख लिया है कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, या उर्दू में लिखेंगे मतल्लका मसावात, मतलब इससे मिलती जुलती मसावात लिखेंगे। हाँ जी, मिलती जुलती। आपने इसको इक्वेशन में जब चेंज करना है तो इसकी जगह पे इक्वल का साइन लगा दें। अरे क्या लगाना है आपने, 2x + y लिखेंगे और इक्वल टू, लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करें तो =2 लगाएंगे और साथ में 6 लगा देंगे। लो जी, ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो अब स्टूडेंट हमने सोल्यूशन रीजन को शेड करना है, उसके लिए हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी। अब लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, वो हम इस इक्वेशन से 2 पॉइंट बनाएंगे। अब 2 पॉइंट बनाने के लिए एक दफा हम x की जगह पे कोई भी नंबर रखेंगे, 1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर हम y की जगह पे कोई भी नंबर रखेंगे, हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा। सर जी, हमें बातों से समझ नहीं आती, हमें करके दिखाएं ना, फिर हमें समझ आएगी। बात तो सही है, आ जाओ करके स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। हम यहाँ पे 2 हिस्से कर लेते हैं। ओके हो गया। यहाँ पे सबसे पहले x की जगह अगर कोई भी वैल्यू पुट करें तो हम क्या पुट करें, हम अपनी आसानी के लिए ना x की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x = 0
इन वन, इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ 0 आएगा, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना। 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट करना, 0 प्लस वाई वैसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 प्लस वाई और 6, 0 प्लस वाई वाई आ जाएगा, वाई इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे मैं एक पेयर बनाऊंगा। अरे मैं क्या बनाऊंगा, मैं एक पेयर बनाऊंगा। पेयर में सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू 0 है, इसके बाद कोमा लगाएंगे और y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू 6 है। लो जी हमने एक पॉइंट मिल गया, हमने एक पेयर बना लिया और ये बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट है। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू 0 थी, हाँ जी, और y की वैल्यू 6 आई है, ये जो एक पॉइंट मार गया। इसी तरह से हम इस तरह अब x की जगह पे भी 0 पुट किया, अब हम y की जगह पे कोई भी नंबर पुट करें, हम अपने आसानी के लिए 0 पुट कर देते हैं y की जगह पे। लो जिसमें मैंने लिख दिया पुट y इक्वल टू 0 इन 1, y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। अरे ज़रूरी नहीं 0 पुट करना, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस आसानी के लिए है। अच्छा अभी आगे देखें, आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y की जगह 0 रखेंगे, इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया, हाँ जी। 2x प्लस 0 2x ही होता है, हाँ जी। अब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब राइट साइड पे जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अरे डिवाइड हो जाएगा, अरे डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6 और x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। लो जी अब यहाँ पे भी हम एक पेयर बनाएंगे। पहले x की वैल्यू, अरे ये तो y की x की ये है, पहले x की वैल्यू कोमा इसके बाद y की वैल्यू, y की 0 है, y की। लो जी हमने एक ये पॉइंट बना लिया, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट। अब याद रखना यहाँ पे x की 0 और y, यहाँ पे x और y की वैल्यू ये दोनों लिखनी है और यहाँ पे x और y की वैल्यू ये दोनों लिखनी है। ऐसे ना हो कि आप x की वैल्यू ये लिख दें और यहाँ पे y की वैल्यू ये उठा के लिख दें, ऐसे नहीं। इन दोनों एक्स वाई की वैल्यू इकट्ठी और इन दोनों एक्स वाई की वैल्यू इकट्ठी लिखनी है। अब ये दो पेयर बन गए, ये बेसिकली दो पॉइंट है जो कि हमने यहाँ पे ढूंढने हैं। आज वो कैसे ढूंढने हैं, सबसे पहले देखें 0 और 6 है, पहला x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है। जब भी पेयर में 0 आ जाए, बहुत अहम बात बताने लगा हूँ, जब भी पेयर में 0 आ जाए, 0 आप समझे भूल जाएं, 0 को भूल जाएं, बाकी नॉन जीरो डिजिट देखें। नॉन जीरो नंबर हमारे पास ये वाला 6, ये किसका है, ये y का है, y का 6 है। तो अब ये देखें y का 6 कहाँ पे होती है, ये x एक्सिस लाइन है, ये y एक्सिस लाइन, y एक्सिस पे 6 देखिए, अरे पॉजिटिव 6 है, पॉजिटिव 6 ये है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 6 है, हाँ जी ये, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 0 और 6, 0 6 कहाँ पे है, ये वाला हमें पॉइंट मिल गया। लो जी इतना आसान है। अब दूसरा पॉइंट भी इस एक्स वाई प्लेन पे हमने ढूंढना है, तो मैंने जब गौर किया मुझे एक पेयर ये पेयर दिखा, पेयर में एक वैल्यू 0 थी। मैंने कहा जब 0 आ जाए तो आप 0 को भूल जाएं, 0 को भूल गए तो नॉन जीरो नंबर 3 है। ये 3 कौन सा है, पहली x की होती है, दूसरी y की, ये x का 3 है, x का प्लस 3 है, तो x का प्लस 3 कहाँ पे होगा, ये x एक्सिस प्लेन है, x का पॉजिटिव 3 यहाँ पे होगा। लो जी दूसरा पॉइंट भी मिल गया, 3 और 0, 3 और 0। लो जी दो पॉइंट हमें मिल गए, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, अपने स्केल की मदद से इन दोनों को मिला देना है। ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं रीज़न भी बता दूं, ये यहीं पे क्यों होता है और ये यहीं पे क्यों होता है। तो स्टूडेंट सुनना, फिर ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। x हमारे पास 0 है और y 6 है। x 0 कहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे x 0 होता है और y भी 0 होता है। जब यहाँ पे x 0 है, हम आगे को जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, पीछे को आएंगे तो x की वैल्यू में कमी आएगी। लेकिन हम ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जाएं, हम ऊपर नीचे चले जाएं। अब यही समझ लें, मुझे देख लें, मैं आगे को जाऊंगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी, मैं पीछे को जाऊंगा तो x की वैल्यू कमी होगी। लेकिन जब मैं ऊपर को जाऊंगा तो फिर तो x में कोई कमी नहीं आएगी, हाँ जी, फिर तो x की जो वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पे 0 है, तो ऊपर नीचे जाएंगे तो x की वैल्यू 0 ही रहेगी। आगे को जाएंगे बढ़ेंगी तो पीछे होगा आएगी कमी होगी, लेकिन ऊपर नीचे जाएंगे तो x की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब इस पूरी लाइन पे x क्या है, x 0 होगा, x 0 होगा, x 0 होगा, x 0 और y हमारे पास 6 है। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं, x 0 और y 6 कहाँ पे मिल जाते हैं। y मेरे पास ये वाला 6 है और x पूरी लाइन पे 0 है, तो x यहाँ भी 0 होगा, हाँ जी, x यहाँ 0 है, y यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मिल जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये वाला वो पॉइंट है 0 और 6।
ये रीजन है। अब ये यहाँ पे पॉइंट ये यहीं पे क्यों होता है, उसकी वजह ये है, पहले x की 3 y की 0, x मेरे पास प्लस का 3 है, x प्लस का 3 तो ये मिल गया। ओके, अब y की वैल्यू 0 है, तो 0 कहाँ पे होता है, अब देखें हम यहाँ पे y भी 0 होता है, हाँ जी y 0 होता है। ऊपर को जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे को आएंगे तो y की वैल्यू में कमी होगी। लेकिन जब हम ऊपर और नीचे ना जाए, हम आगे पीछे जाएंगे तो y की वैल्यू सेम ही रहेगी, 0 ही रहेगी। हम आगे को जाएंगे तो भी y की वैल्यू 0, पीछे को आएंगे तो भी y की वैल्यू 0। तो उसमें इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जब यहाँ भी हमारे पास फिर इसका मतलब y 0 होगा, यहाँ पे y 0 है और 3 हमारे x की वैल्यू क्या 3 है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों हमारे पास नंबर हैं मिल जाते हैं, x 3 और y 0। तो लो जी ये वाला पॉइंट है। ओके हो गया, ओके हो गया। अब इसमें हम इन दोनों को मिला देते हैं। लो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया है और ये मेरे पास एक लाइन बन गई है। जब दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, लेकिन जब आप स्केल से बनाएंगे ना तो आपकी बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। ओके हो गया, ये हमारे पास लाइन बन गई। अब हमने इसको शेड करना है, या तो शेड हम ओरिजिन की तरफ करेंगे, ओरिजिन हमारे पास ये है, ओरिजिन की तरफ या शेड करेंगे, या ओरिजिन से दूसरी तरफ। इस लाइन ने 2 हिस्से कर दिए हैं, एक हिस्सा इस तरफ को है और एक हिस्सा दूसरी तरफ है। तो हम या तो इस तरफ को शेड करेंगे या उस तरफ को। कैसे पता चलेगा, हम ये करेंगे, ये जो मेरे पास लीनियर इनइक्वालिटी दी गई थी, ये जो दी गई थी ना, यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेस्टिंग। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे टेस्टिंग लिखेंगे। लो जी, टेस्टिंग इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चले कि हमने ओरिजिन की तरफ इसको शेड करना है या ओरिजिन के दूसरी तरफ। हम x की जगह हम पुट करेंगे, x की जगह पे भी 0, x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे। हाँ जी, x और y की जगह पे 0 पुट करें। जब x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे प्लस y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 6। यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे ना गलती से पुट करना है, और अब पुट भी 0 करना है और कोई भी नंबर नहीं पुट करना, 0 ही पुट करना है, 0 ही हमने यहाँ पे पुट करना है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 ही होता है, लेस देन आर इक्वल टू 6। अब ये बताएं, ये हमारे पास बात सही है कि नहीं सही। 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 कहता है या तो 6 के इक्वल है या 6 से हमारे पास छोटा होगा। इक्वल तो नहीं है, क्या फिर छोटा होता है 0? 6 से 0 छोटा होता है, 0 छोटा है 6 से, बिल्कुल छोटा होता है। जब बात ये सही होगी, जब भी हम इस तरह से पुट करेंगे और बात सही हो, तो फिर आपने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, फिर इसको आपने इस तरफ को शेड करना है। अरे क्या करना है, इस तरफ को शेड करना है, इस तरह से शेड करना है। अरे देखना कितना यार, ये तो बड़ा ही मज़े वाला काम है। इस तरह से आपने 0 की, ये ओरिजिन है, इसकी तरफ आपने शेड कर देना है इस तरह से। अब कहाँ तक करना है, अब आपकी मर्जी है। इस लाइन को आगे जहाँ तक मर्जी बढ़ा रहे, इस तरह से जहाँ तक मर्जी बढ़ा रहे हैं, आपकी मर्जी है। ओके हो गया, तो इस तरह से आपने शेड कर देना और अच्छा सा करके कर देना। ओके, ये हमारा आंसर है। बेसिकली ये हमारा आंसर है और कुछ भी नहीं, ये मेन हमारा आंसर है। ओके हो गया। अगर फिर भी कहीं से कोई कन्फ्यूज़न होगी, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। आ जाओ करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 पे ज़्यादा देर लगती है क्योंकि आपको सारा कुछ बताना पड़ता है। पार्ट 2 हमने चुटकी में कर लेना और आपको समझ भी बहुत ज़्यादा आएगी। आज जी पार्ट 2 करते हैं। ये मेरे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है। अब लीनियर इनइक्वालिटी से तो एक लाइन बनेगी नहीं, एक लाइन जो बनती है वो इक्वेशन से बनती है। तो हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट चेंज करना पड़ेगा। हम लिखेंगे कोरस्पोंडिंग इक्वेशन, मतलका मसावात देंगे, मतलब इसके मतलका मसावात, इससे मिलती जुलती मसावात लिखेंगे और वो क्या होगी, हम लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज कर देंगे। 3x + 7y क्या लिखेंगे, अब तो आप भी कहेंगे सर जी इसको इक्वल में चेंज करेंगे और 21 लिख देंगे। बिल्कुल सही। और इसका नाम हम रख देते हैं 1 रख देते हैं। ओके, हम अब x और y की जगह पे कोई नंबर पुट करेंगे ताकि हमें कोई पॉइंट मिल जाए। 2 पॉइंट मिलेंगे। जैसे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, हमने एक लाइन जो बनानी है, 2 पॉइंट के लिए। अब 2 पॉइंट वो कैसे ढूंढेंगे, हम x की जगह पे एक दफ़ा 0 पुट करेंगे, पुट x = 0 इन 1, और एक दफ़ा y की जगह पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पुट x = 0, जहाँ पे x दिखेगा ना वहाँ पे 0 पुट कर दूंगा और बाकी तो वैसे
वैसे का वैसे ही लिखूंगा इक्वल टू 21। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 प्लस 7y इक्वल टू 21। 7y प्लस 0 7y आएगा, हाँ जी, इक्वल टू 21। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही। 7 3 ज़ा 21, लो जी y इक्वल टू 3 आ गया। लो जी यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल सकता है। पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे। पेयर में पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की वैल्यू। पहले x कितना है 0 और y कितना है y3 है। ओके हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटर चेंज करके पुट y इक्वल टू 0 इन 1। लो जी स्टूडेंट्स, ओके। अब तो आप कहेंगे सर जी आप चुप करके ना y की जगह पे 0 पुट कर दें। 3x वैसे का लिखे प्लस 7 y की जगह पे सर जी 0 पुट करें इक्वल टू 21। 3x सर जी 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 0 प्लस 3x 3x ही आएगा। सर जी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 3 7 ज़ा 21, तो x 7 आ जाएगा। तो सर जी एक पेयर बना दें, पहले x की वैल्यू x 7 है, बाद में y की वैल्यू 0 है। लो जी 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब ये दोनों पॉइंट की मदद से हम एक लाइन बनाएंगे। हाँ जी, तो कैसे ये पॉइंट हम ढूंढेंगे, सबसे आसान तरीका मैंने बताया। क्या करें, जब भी पेयर में 0 आ जाए इस 0 को छोड़ें, आप नॉन 0 नंबर देख लें, ये 3 है, ये 3 है किसका, x का या y का, तो दूसरी जगह पे y होती है। हाँ जी, y इक्वल टू दूसरी जगह पे y होती है, तो ये y का 3 है, तो y का प्लस का 3 कहाँ पे है, ये y एक्सिस की लाइन है। अरे मैं लिख ही दूं y एक्सिस की लाइन, ये स्टूडेंट मेरे पास y एक्सिस होता है और ये मेरे पास x एक्सिस होता है। 0 से इस तरफ पॉजिटिव नंबर और 0 से इस तरफ नेगेटिव नंबर, तो इसके लिए इसमें x डैश लिख देते हैं, मतलब यहाँ इस तरफ को नेगेटिव नंबर है, इस ऊपर को पॉजिटिव है, नीचे को ओरिजिन से नीचे को नेगेटिव नंबर, इसको y डैश लिख देते हैं, y और y डैश। ओके है। अब मैं ये कह रहा था प्लस का 3 कहाँ पे है, y प्लस का 3, ये तो -3 है, प्लस का 3 ये y का है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया जी। लो जी ये वाला, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये होगा 0 और 3। 0 और 3 कहाँ पे होगा, इस जगह पे, इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट यहीं पे क्यों होगा, इसकी रीज़न क्या है, तो स्टूडेंट्स पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया होगा यहीं पे क्यों होगा। ओके है। अब आ जाएं आगे, यहाँ पे 7 और 0 आ गया, 0 छोड़ दें, नॉन 0 नंबर ये 7 है, 7 ये नॉन 0 नंबर x का होता है, तो x प्लस का 7 कहाँ पे, x प्लस का 7, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे कहीं पे होगा प्लस का 7। लो जी मिल गया, यहाँ पे प्लस का 7 है, तो यहाँ पे ये पेयर होगा 7 और 0, 7 और 0, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे होगा, ये वाला। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को आप स्केल की मदद से मिला देना, तो मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया है। थोड़ी सी टेढ़ी शायद लगे, शायद क्यों लग ही रही है, तो आप स्केल की मदद से लगाएंगे ना तो सही लगेगी। अब इसके बाद हमने शेड करना है। अरे क्या करना है, हमने शेड करना है। ऊपर शेड करेंगे, ओरिजिन इस लाइन के ऊपर शेड करेंगे, इस लाइन के नीचे। तो हमने क्या करना है, हम टेस्टिंग करेंगे। मैंने बताया था ना, हाँ जी सर जी बताया तो था, हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग में मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि आपने x और y की जगह पे क्या पुट करना है, x की जगह पे भी 0 पुट करना है और y की जगह पे 0। यहाँ पे कोई भी और कुछ नहीं पुट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x 0 और y 0 ही पुट करना है और कोई भी नंबर पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपने ये लीनियर इनइक्वालिटी की जगह पे आपने x भी 0 और y भी 0, x भी 0 पुट करेंगे, प्लस 7 और y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है। ओके हो गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। 0 प्लस 0 ही होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब बताएं ये बात सही है या गलत है। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, कहता है या तो 0 हमारे पास 21 से बड़ा है या इक्वल है। 0 इक्वल भी नहीं है और 0 क्या बड़ा होता है 21 से, नहीं। दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों में से एक तो सही होनी चाहिए थी, दोनों ही गलत हैं। 0 21 से बड़ा नहीं होता। जब ये बात सही नहीं है, जब ये बात हमारे पास गलत है, मतलब फॉल्स है, तो उस वक्त हम इसको शेड ओरिजिन की तरफ नहीं, हम दूसरी तरफ कर, हम इस तरफ को शेड करेंगे। जब ये बात गलत हो जाएगी तो हम ऊपर को शेड करेंगे, जब सही होगी तो नीचे को करेंगे, ओरिजिन की तरफ करेंगे। अब ओरिजिन की तरफ नहीं, अब हम दूसरी तरफ करेंगे क्योंकि बात गलत है। इस तरह से स्टूडेंट आपने शेड कर देना है। कहाँ तक करना, जहाँ तक मर्जी कर देना, अब आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स।
लो जी, इस तरह से स्टूडेंट आपने इस सारे को शेड यहाँ पे भी अगर करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं। ओके हो गया। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3 और ये आपने मुझे करवाना है। जी आप कहेंगे सर जी सबसे पहले आपने लीनियर इनइक्वालिटी लिख ली। हाँ जी, इसके बाद इसको कोरस्पोंडिंग इक्वेशन में चेंज कर देना है। मतलब इसे मिलती जुलती इक्वेशन, मतलब कहने का इसको इक्वेशन में चेंज करें। आप इसको सर जी इक्वेशन में चेंज कर दें, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं, 6 लगाएं और इसका नाम कोई सा रख दें, सर जी 1 रख दें। ओके, इसके बाद सर जी एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें ताकि हमें एक पेयर मिल जाए, हमें एक पॉइंट मिल जाए। तो मैं एक्स की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ। सर जी आप सही कर रहे हैं, 0 पुट करें एक्स की जगह पे। जब एक्स की जगह पे 0 पुट किया, -2y आ जाएगा इक्वल टू 6 आ जाएगा। हाँ जी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -2y इक्वल टू 6। 0 -2y ही होता है इक्वल टू 6। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो -2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। सर जी इसके बाद जो है ना 3 आंसर आएगा और ये माइनस का साइन भी आएगा, y इक्वल टू -3 आया। सर जी हमें एक पेयर हमने यहाँ पे बनाना है। पहले सर जी x की वैल्यू लिखनी है, x सर जी 0 है और इसके बाद y की वैल्यू -3 है, 0 -3, ये सर जी एक पॉइंट मिल गया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे सर जी पुट y इक्वल टू 0, अब y की जगह पे सर जी 0 पुट करें। ओके कर देता हूँ, 3x वैसे ही लिखूँगा। लो जी यहाँ पे y मुझे दिख गया, मैंने 0 पुट कर दिया। ओके सर जी, सर इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आ जाएगा। 0 3x - 0 3x ही होगा इक्वल टू 6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, राइट साइड पे जाएगा तो अरे डिवाइड हो जाएगा। अरे क्या होगा, डिवाइड होगा। 3 2 6, x कितना आया, x इक्वल टू 2 आया। अब यहाँ पे भी सर जी एक पेयर बनाएं, पहले x की वैल्यू लिखें, इसके बाद y की वैल्यू ये 0 है। लो जी सर जी एक हमने ये एक और पॉइंट बना लिया। अब ये दोनों पॉइंट एक्स वाई प्लेन कहाँ पे होंगे, अरे देख लेते हैं। 0 माइनस, सर जी जब 0 आ जाए इसको हमने भूल जाना, सिर्फ -3 देखना और -3 वाई का है तो y -3, ये y एक्सिस होता है, y -3, ये y -3 है। ये मेरे पास पॉइंट जो y -3 है, यहाँ पे 0 और -3, इस जगह पे इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है 0 और -3। अब दूसरा पॉइंट कहाँ पे, 2 और 0 जब आ जाए भूल जाना सर जी, 2 देखना और ये 2 जो है ये x का है, x हमारे पास क्या है 2 है, तो ये x एक्सिस है, x एक्सिस पॉजिटिव 2 यहाँ पे होता है, तो 2 और 0 यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। सर जी एक ये पॉइंट मिलेगा, एक ये पॉइंट मिलेगा, इन दोनों को आप मिला लें। बिल्कुल मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। इसके बाद सर जी आप ये देखें, हमने शेड नीचे को करना है या ये जो ओरिजिन इस तरफ को, इस लाइन के इस तरफ शेड करना है या इस तरफ करना है, इसके लिए सर जी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल यहाँ पे हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टेस्टिंग करने के लिए हमें x और y कोई भी मैं पुट कर दूं, मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं, ना सर जी यहाँ पे आपने x और y की वैल्यू 0 ही पुट करनी है टेस्टिंग में। ओके हो गया। और लीनियर इनइक्वालिटी में करनी है, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, -2 y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। अरे क्या बात है सर जी, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें सर जी 0 आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 - 0 होगा। सर जी क्या ये बात सही है, 0 ग्रेटर देन 6 से होता है? सर जी नहीं होता। क्या 0 6 से इक्वल है? नहीं, ना ये ग्रेटर देन है ना इक्वल होता है, तो फिर बात तो गलत है। जब ये बात गलत है मतलब फॉल्स है, गलत है। जब बात गलत हो जाए तो फिर हमने इसको ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, फिर हमने इस लाइन से नीचे ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करना है। इस लाइन के दूसरी तरफ इस तरफ को हमने फिर शेड करना, और शेड करने का आसान तरीका इस तरह से आप लाइनें लगाएं, सिंपल सी इस तरह से आपने शेड कर देना। ओके हो गया स्टूडेंट, इस तरह से। अब यहाँ पे भी कर देना, यहाँ पे मैं करूँगा तो मुझे फिर से काफ़ी मुश्किल आएगी, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने सारा नीचे को शेड कर देना। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ठीक है, वरना फिर नेक्स्ट करते हैं।
तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4 और ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा हल कर दिया है। ये इसमें मेरे से लीनियर कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखा है, इसको मैंने इक्वेशन में चेंज कर दिया। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, हम x की जगह पे 0 एक दफ़ा पुट करेंगे और एक दफ़ा y की जगह पे 0। जब मैंने x की जगह पे 0 पुट किया 5 0 और 0 हो जाएगा, ये -4y और 20। तो 0 -4y होता है, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा और 5 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे हम एक पेयर बना लेंगे। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x हमारे पास 0 है और y मेरे पास कितने हैं, -5 है। लो जी, एक पेयर बना लिया। हाँ जी, अब यहाँ पे भी पेयर बनाएंगे। हाँ जी, इसके लिए देखें, हमने y की जगह पे 0 पुट करना है, यहाँ पे y है तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया, बाकी वैसे लिखिए। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 -5 5x -0 5x आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 4 20 और प्लस का 4 आ जाएगा। पहले x की वैल्यू लिखनी है जो कि 4 है, दूसरी y की वैल्यू लिखनी है जो कि 0 है। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे देख लें कहाँ पे है। अब 0 और -5, सिर्फ -5 देखें और -5 y का है, y -5 कहाँ पे होता है, y -5 ये वाला है, ये y एक्सिस की लाइन है, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे 0 और -5 ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पेयर है, ये वाला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट 4 0 कहाँ पे होगा, 0 को छोड़ दें, सिर्फ 4 देखें, ये 4 किसका, x का है। हाँ जी, x का है, x का है तो +4 x एक्सिस पे +4 ये यहाँ पे होगा, 4 और 0। लो जी, दूसरा पॉइंट मिल गया। अब ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला देना, आप स्केल से, मैं मिला देता हूँ इसी तरह से। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है इस तरह से। अब हमने देखना है इस लाइन से नीचे को शेड करना है, इस लाइन से ऊपर को शेड करना है। तो हम ये देखेंगे, हम x और की जगह पे भी 0 पुट करेंगे और y की जगह पे भी 0 पुट करेंगे इस लीनियर इनइक्वालिटी में। हाँ जी, तो मैंने यहाँ भी 0x किया, 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 पुट किया, 0 -0 0 लेस देन और इक्वल टू 20। क्या ये बात सही है, 0 छोटा होता है 20 से? क्या बात है, या 0 हमारे पास 20 के बराबर हो, बराबर नहीं है। एक बात तो सही है, एक बात सही होना लाजमी है, 0 छोटा है, 0 लेस देन 20 से है, मतलब 0 छोटा ही होता है 20 से, 0 20 से छोटा ही होता है। इसका मतलब बात तो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। जब बात सही हो फिर इस लाइन से ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना है, ओरिजिन ये वाला है, इस लाइन से ओरिजिन की तरफ शेड करना है, इस तरफ को हमने शेड करना है, इस तरफ को, इस तरफ को इस तरह से हमने शेड करना है। ओके हो गया, इस तरह से आप प्यारा सा करके शेड कर देना। लो जी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। लो जिसमें ये मैंने आपके लिए शेड कर दिया। अब थोड़ा सा आपने बढ़ाना है तो मतलब यहाँ तक लाइनें लेके जानी है तो भी सही है, जहाँ तक मर्जी ले जाएं, बस आपने इस तरह से शेड थोड़ा सा कर देना है। ओके हो गया, ओके हो गया। तो इस क्वेश्चन को फिर लाइक कर दें, लाइक कर दें। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 देखिए, 2x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें गौर थोड़ा सा करना है, इसमें y वेरिएबल है ही नहीं है, तो फिर सर जी क्या करना है? अरे फिर भी वैसे ही क्वेश्चन करना है। आपने क्या लिया, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करें। लो जी, हमने कर लिया और इसका हमने नाम भी 1 रख लिया। अब इसके बाद हम क्या करते होते थे, हम एक दफ़ा पुट करते थे x की जगह पे 0 ताकि y की वैल्यू निकल आए, और दूसरी दफ़ा फिर हम यहाँ पे ये करते होते थे, y 0 पुट करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। अब चूंकि y नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 इसी को दोबारा लिखेंगे और यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे। +1 राइट साइड पे जाएगा, -1 2 मल्टीप्लाई और राइट साइड पे जाएगा -1 और 2। तो जी x की वैल्यू आ गई। हाँ जी, अब x की वैल्यू है। अब इस पे हम लाइन कैसे ड्रा करेंगे? अब देख रहे हैं x इक्वल -1/2 ना। अब 1/2 अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें ना तो हमारे पास ये होता है हाफ, होता है 0.5। 1/2 से मुराद हाफ मतलब 0.5 और माइनस का। अब ये कहाँ पे ये पॉइंट होगा? अब ये पॉइंट कहाँ पे होगा? ये x का है ना। हाँ जी, x का -0.5 कहाँ हो? x का, ये x एक्सिस लाइन है, इसका 0.5, 0 और 1 का बिल्कुल जो दरमियान होता है ये 0.5 है, लेकिन ये 0 और +1 है, हमें क्या चाहिए? माइनस। 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे 0.5 होगा, हाफ होगा, मतलब माइनस का 1/2 होगा। लो जी, हमें मिल गया ये वाला पॉइंट जहाँ पे -1/2 है। अब हमारे पास चूंकि स्टूडेंट्स y वेरिएबल नहीं है तो आपने क्या करना है, जो वेरिएबल नहीं है ना, y
नहीं है तो वाई एक्सिस लाइन है। हाँ जी, वाई एक्सिस जैसी लाइन ड्रा करें, जो वेरिएबल नहीं है उस जैसी आप लाइन ड्रा करें। जैसे वाई नहीं है तो वाई एक्सिस कैसी लाइन है, वर्टिकल ये वाली लाइन है, तो आप इस पॉइंट से एक वर्टिकली लाइन ड्रा कर दें। सिंपल सी बात है, जो वेरिएबल नहीं है उस जैसी लाइन ड्रा कर दें हम वर्टिकली। वाई एक्सिस नहीं है, वाई वेरिएबल नहीं है तो वाई एक्सिस जैसी इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। ओके हो गया। एक और भी तरीका है, दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ और उसमें प्रूफ भी हो जाएगा कि वाकई ही ऐसी लाइन ड्रा होती है। तो अब हम ये करेंगे, x की वैल्यू तो चूंकि हमें दी हुई है, y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी रख लेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी रख लेंगे। जैसे x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, हाँ जी, y की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी रख लेते हैं। मैं 0 रख लेता हूँ, पहली x की दूसरी y की। जब 0 आ जाए तो मैं कहता हूँ 0, आप छोड़ दें, सिर्फ जो नॉन जीरो नंबर है उसको देखो -1। अब -1/2 कहाँ, -1/2 x का है, हाँ जी x का है, तो ये तो पॉइंट यहाँ पे होगा। लो जी मैं यहाँ पे आपको शो कर, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 0 और 0 नहीं सर जी, -1/2 -1/2 और 0। लो जी एक पॉइंट हमें मिल गया ये वाला। अब दूसरा पॉइंट, उसके लिए हम ये करेंगे, फिर से हमें ये पता है x की वैल्यू तो हमें दी हुई है, y की वैल्यू नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी रख लेते हैं। चलो 1 रख लेते हैं। अब x -1/2 और y प्लस का 1 ये कहाँ पे है, x -1/2 तो यहाँ पे है, ये पॉइंट है। ओके, y प्लस का 1 है, ये y की वैल्यू 1, हमारे पास प्लस का 1 y एक्सिस पे यहाँ पे है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये आपस में इंटरसेक्ट कट कहाँ पे करेंगे। अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रा करूँ और इसकी भी इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रा करूँ तो ये मुझे पॉइंट मिल जाएगा। ओके हो गया। लो जी इसका पॉइंट -1/2 और 1 का ये है, -1/2 और 1 का एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट में, इन दोनों पॉइंट को मिला दें। जब आप इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे इस तरह से करके, ऊपर को करेंगे थोड़ा सा, लो जी, और इसी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे को कर देना, देखो वैसे ही लाइन ड्रा होगी, फिर भी वैसे ही लाइन ड्रा हुई है। या आप ऐसे कर लें या जैसे मैंने पहले कराया वैसे कर रहे हैं। ओके है। अब हम शेड करेंगे। अरे क्या करेंगे, अरे शेड करना है। अब शेड करने के लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे 0 पुट किया, 2 × 0, ये 0 हो जाएगा। 0 + 1 1 है। 1 > 0। क्या 1 बड़ा होता है 0 से? बात तो सही है, बात तो इसका मतलब ट्रू है, वाकई ही 1 > है। जब ये बात ट्रू हो जाती है तो हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। ये हमारे पास लाइन है, ओरिजिन हमारा ये है, तो ये लाइन है ओरिजिन इस तरफ को है ना, तो इस तरफ को हम शेड करेंगे। अरे इस तरफ को शेड करेंगे। इस तरह से आपने छोटी छोटी या बड़ी बड़ी इस तरह से लाइनें लगाना चाहते हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी लाइनें लगा लेना। लो जी इस तरह से आपने शेड कर देना है। लो जी इस तरह से शेड कर देना। ओके है। अब करते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 बिल्कुल पार्ट नंबर 5 ही की तरह, और ये आपने मुझे करवाना है। आप कहेंगे सर जी इसमें y वेरिएबल है, x नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं। ओके, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाए, इसको इक्वल के साइन में चेंज करें। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैसे ही लिख लिया है। -4 राइट साइड के प्लस का 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 4/3। अब 4/3 थोड़ा सा आप रफ वर्क पे सिंप्लीफाई करना। 3 1s are 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1, तो हम लिखेंगे 1, ये वाला 1 होल, ये वाला 1 ऊपर लिखा, ये 3 नीचे लिखा, 1 होल 1 हो 3। अब y = अब ये पॉइंट ग्राफ पे कहाँ पे होगा, तो हम देख लेते हैं। 1 होल 1 y का है ना, y का +1 पहले तो ढूंढें, y का +1 ये वाला है। ओके हो गया, +1 ये मिल गया। अब 1 होल 1/3 है। अब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, 1 हमें दिया हुआ होल का, अब 1 और इससे आगे वाला जो नंबर है 2, 1 और 2 के दरमियान में ये वाला नंबर होगा। कहाँ पे होगा, ये 1/3 जो है, इससे पता चलेगा। नीचे 3 है तो हम 3 पार्ट करेंगे, 3 हिस्से करेंगे। 3 हिस्से करने के लिए मुझे 2 लाइनें लगानी पड़ेगी, एक ये लाइन, एक ये, 2 लाइनें लगाई तो 3 हिस्से हो गए, 1 2 3। इसके बाद ऊपर हमारे पास क्या 1, ऊपर 1 है, तो लाइन नंबर 1 कौन सी है, ये हमारे पास लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, ये लाइन नंबर 1 है। तो ये हमें पॉइंट मिल गया जो कि है 1 होल 1/3, 1 होल 1/3। लो ये पॉइंट मिल गया। अब देखें, हमें y चूँकि दिया हुआ है, y दिया हुआ, x नहीं दिया। जब x नहीं दिया तो x एक्सिस जैसी लाइन ड्रा कर दें। हाँ जी, y हमारे दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ, तो x जैसी लाइन, x हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से अब चुप करके ड्रा कर दें। लो जी, ये इसकी लाइन ड्रा इस तरह से
होगी। ओके है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, इस पे समझ ले थोड़ा सा। ये सुने, बाज़ दफ़ा आप एग्जाम्पल में देखेंगे डॉटेड लाइन लगी होगी, ये डॉटेड लाइन, नुक्तों वाली लाइन, इस तरह की। तो वो लाइन कब लगाई जाती है? उसके लिए ये है कि जब ये नीचे इक्वल का साइन ना हो, ये नीचे इक्वल का साइन ना हो फिर डॉटेड लाइन लगाते हैं, और जब ये नीचे इक्वल का साइन हो, लेस देन आर इक्वल टू हो, तो फिर सॉलिड लाइन ही लगाई जाती है। लो जी, हमने लाइन ड्रा कर दी, ओके हो गया। इसके बाद अब हम टेस्टिंग कर लें कि ये शेड हम ओरिजिन की तरफ करेंगे या ओरिजिन से परे करेंगे, मतलब ऊपर को करेंगे। अरे क्या बात है, टेस्ट करें। पुट y इक्वल टू 0, हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं। हाँ जी, जब 0 पुट करें, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 0 -4 ही आ जाएगा। -4 लेस देन आर इक्वल टू 0, क्या माइनस के 4 0 से छोटे होते हैं? बिल्कुल, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो 0 से छोटे होते हैं। इसका मतलब बात तो सही है, अरे बात में दम है, मतलब बात सही है। जब बात सही हो जाए तो फिर हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। ओरिजिन हमारे पास इस तरह को है ना, हाँ जी, तो हम इस तरह से शेड करेंगे। लो जी, अब आप लाइनें चाहे इस तरह से बड़ी बड़ी लगा लें तो भी कोई मसला नहीं है। लो जी, मैं बड़ी बड़ी लगा देता हूँ। लो जी सुनो, अब तो मैंने अच्छा सा ग्राफ बनाया, अब तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब तो करना बनता है। ओके हो गया, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने ऐसे कर जाना है, बहुत आसान है। तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इंडिकेट सोल्यूशन रीजन। हमने सोल्यूशन रीजन को इंडिकेट करना है, मतलब कहने का हमने निशानदेही करनी है। रीजन से मुराद एरिया, सोल्यूशन के एरिया की निशानदेही करनी है। और फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी, ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी गई है बाय शेडिंग करके आपने निशानदेही करनी है। आपने क्या करना है, जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा लीनियर इनइक्वालिटी का, उसको आपने शेड करना है। आपको उसमें से पता है लीनियर, जितनी जो भी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी होती है ना, उसका जो सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वो लाइन वाले क्वेश्चन थे, इस तरह से लाइन लगाई थी और कहा था बहुत सॉल्यूशन है। जितने भी जो भी लीनियर इनइक्वालिटी होगी उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। अब जितने भी इस लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे उतने एरिया को हमने शेड कर देना है, बस ये काम करना है। अब इस पार्ट नंबर 1 इसमें 2 लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हमने एक लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व किया था ना, ऐसे ही 2 को करना है, ऐसे ही 3 को करना है, ऐसे ही 4 को करना है। जितनी भी आ जाए, तरीका सिर्फ एक है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला। ओके, तो मैं सोल्यूशन यहीं पे लिखूंगा, मैं सोल्यूशन कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, अब इसको लीनियर इनइक्वालिटी को मैं इक्वेशन में चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, या मैं लिख सकता हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन। लो जी स्टूडेंट, मैंने कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दिया है, या एसोसिएट लिख लें या उर्दू में लिख लें मतलका मसावत, मतलब इससे मिलती जुलती मसावत। अब हम क्या लिखेंगे, इस लीनियर इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे। हम इसको लिखेंगे 2x माइनस के 3y और इक्वल टू लगाएंगे इसकी जगह पे और 6 लिखेंगे। नीचे वाली को 2x प्लस 3y और इक्वल टू 12 लिखेंगे। इसका नाम इक्वेशन 1 और इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रखेंगे। अब इसके बाद उसमें हमने ग्राफ पे एक लाइन बनानी है, एक इक्वेशन से एक लाइन बनानी है। तो एक लाइन बनाने के लिए हमें वो 2 पॉइंट तो चाहिए जिससे लाइन बनेगी। अब 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे, हम ये करते होते थे, एक दफ़ा x की जगह पे 0 रखते थे, 1 पॉइंट मिलता था, फिर हम y की जगह पे 0 पुट करते थे, दूसरा पॉइंट मिल जाता था। इसी तरह से हमने करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले हम इक्वेशन 1 से एक लाइन ड्रा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लिखते हैं 2x
-3y इक्वल टू मेरे पास 6 है। हम एक दफ़ा x की जगह पे 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा y की जगह पे हम करेंगे पुट x इक्वल टू 0। अरे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर दें आप चुप करके। यहाँ पे x आ रहा है, लो जी यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं। -3y इक्वल टू 6, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 -3y इक्वल टू 6, 0 -3y कितने होते हैं? अरे साजी -3y होते हैं। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अरे वही काम है, हाँ जी काम तो वही है, -3। इसके बाद 3 2 और 6 होते हैं तो y का आंसर आ गया -2, माइनस ये वाला और 2 ये वाला। लो जी हमें एक पॉइंट मिल गया और वो कौन सा पॉइंट है? x हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 0 और y कितना आया है, y हमारे पास -2। लो जी एक पॉइंट मिल गया। अब हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है पुट y इक्वल टू 0, जहाँ पे y दिखे वहाँ पे अपने 0 पुट कर देना है। ओके हो गया। लेकिन इक्वेशन 1 में, इसी इक्वेशन में 2x माइनस के 3y की जगह पे 0 पुट करें और इक्वल टू 6। अरे इसमें मुश्किल तो नहीं लग रही? अरे वैसे ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर फिर भी आप देखते जाएं आपको सारी समझ आएगी, बस आप देखते जाएं, चुप करके देखें। 2x माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। हाँ जी 2x माइनस 0 कितना आएगा? अरे 2x ही होता है। हाँ जी 2x इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइड बाय 2 और x का आंसर आ जाएगा 2 3 और 6, x का आंसर 3 आ जाएगा। लो जी एक और पॉइंट हमें मिल गया। पहले हम x की लिखेंगे, इसके बाद y की वैल्यू, x हमारे पास 3 है और y कितना है? y 0 पुट किया। लो जी स्टूडेंट्स हमने 2 पेयर बना लिए, मतलब 2 पॉइंट बना लिए। इन पॉइंट से हम एक लाइन इस इक्वेशन 1 की इसकी हम ड्रा कर सकते हैं। तो आज वो पहले हम ड्रा कर लें। हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। लो जी स्टूडेंट ये मैंने ग्राफ बना दिया है, आपने भी अच्छा सा करके इस तरह से बना लेना है। ये हमारे पास x एक्सिस होता है जी, ये हमारे पास y एक्सिस होता है जी, और ये हमारे पॉरिजन ओरिजिन होता है। क्या होता है? इसको o लिखते हैं ओरिजिन। इसका मतलब ये है यहाँ पे x भी 0 और y भी 0। अगर हम ओरिजिन से राइट साइड को जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 प्लस के प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7। इसी तरह से ओरिजिन को जब राइट साइड से जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन आएगा। वो इसे ओरिजिन से ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर और नीचे को आएंगे तो नेगेटिव नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स ओरिजिन से ऊपर को पॉजिटिव नंबर और नीचे को नेगेटिव नंबर। अब देखें जी यहाँ पे आ जाए 0 -2 कहाँ पे आ? जब 0 आ जाए, मैंने कहा था 0 छोड़ दे। -2 किसका है? पहला x का होता है, दूसरा y का। y -2 है तो y का -2 कहाँ पे होगा? y का -2 यहाँ पे, ये देखें y एक्सिस पे -2 ये है तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया 0 और -2, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा मैंने 3 0 छोड़ दे, सिर्फ नॉन जीरो नंबर देखें 3 है और ये 3 किसका है? x का। x प्लस का 3 है। लो जी ये हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पे प्लस का 3 होगा 3,0। लो जी ये मेरे पास 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। आपने स्केल की मदद से मिला देना है। लो जी स्टूडेंट्स हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और ये एक लाइन ड्रा कर दी है। अब हमने शेड नहीं करना। अरे रुक जाएं, अभी शेड नहीं करना। अभी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 ली थी, यहाँ से 2 पॉइंट लिए हैं और इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनाई है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन अभी पड़ी हुई है, इसको भी इसी तरह से लेंगे और 2 पॉइंट यहाँ से भी निकालेंगे और इस इक्वेशन से भी एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर हम शेड करेंगे। अरे क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लो जी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सी है? अरे सर जी ये वाली है। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितने हैं सर जी? 12 है। ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही काम करना है। एक दफ़ा x 0 रखेंगे, एक दफ़ा y 0 रखेंगे। लो जी जल्दी जल्दी ज़रा करवा दें सर जी, जल्दी जल्दी कर दें। पुट x इक्वल टू 0 कर दें। हाँ जी जहाँ x दिखेगा वहाँ फ़ौरन 0 पुट कर देंगे। 2 × 0 प्लस 3y इक्वल टू 12 है।
2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस 3y, अरे 3y ही आएगा, 3y इक्वल टू 12 आएगा। ओके हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं, लो जिसमें यहाँ पे करते हैं 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और y इक्वल टू 4 आ जाएगा। लो जी एक पॉइंट हमें मिल गया, कौन सा? हमें पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x हमारे पास 0 है और y कितना है, y प्लस का 4 है, एक पॉइंट मिल गया। अब इसी तरह से हम लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0, x 0 पुट किया, अब हम y 0 पुट करेंगे और एक और पॉइंट हम कहेंगे y की जगह पे 0, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, यहाँ पे हम y की जगह पे 3, y की जगह पे 4 हम 0 पुट कर देंगे इक्वल टू 12, 2x 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 2x ही आएगा और 2x ही आएगा और 2x इक्वल टू 12 है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे जाएगा सर जी, डिवाइड हो जाएगा, वही पुरानी बातें। 2 6 12 और x कितना आ गया है, x इक्वल टू 6 आ गया है और एक और पॉइंट मिल गया। अरे खुशियाँ मनाएं, हम एक और पॉइंट, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 6 और दूसरी y की वैल्यू क्या, ये y की वैल्यू पड़ी है, y की 0। लो जी इक्वेशन 2 से हम अब एक और मसावार, एक और लाइन बनाने लगे हैं। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब 0 4 कहाँ पे है, 0 को छोड़ दें, 4 किसका है, दूसरे नंबर पे y होता है, y प्लस का 4, अरे प्लस का 4 ढूंढें। लो जी ये पॉइंट मिल गया जो कि 0 और 4 है। ओके हो गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट 6 और 0, 0 छोड़ दें, नॉन 0 देखें, नॉन 0 6 है, तो ये 6 किसका है, x का है, x का है। तो हमारे पास प्लस का 6 कहाँ पे, x में प्लस का 6, ये प्लस का 6 पड़ा है, यहाँ पे ये पॉइंट है 6 और 0। क्या बात है, 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दें। लो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने दूसरी लाइन भी बना दिया इक्वेशन नंबर 2 से। अब कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन किसकी है, तो हम ना लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 की जो लाइन है वो हमारे पास ये पहले वाली है, हाँ जी, तो हमारे पास इक्वेशन 1 हम लिख देते हैं 2x माइनस 3y, इस इक्वेशन पे लिख देते हैं यहाँ पे 2x माइनस के 3y इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 6 है। लो जी ये इक्वेशन 1 है। लो जिसमें ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये वाली ये लाइन, और दूसरी लाइन इक्वेशन 2 की है, इक्वेशन 2 ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। लो जब हमें पता चल जाएगा ये इक्वेशन 2 की है और ये इक्वेशन 1 की लाइन है। अब उसमें हमने शेड करना है और शेड करने के लिए हमें पहले टेस्टिंग करनी पड़े। अरे क्या करनी पड़ेंगे, अरे टेस्टिंग करनी पड़ेंगे। तो टेस्टिंग के लिए हम x और y की जगह पे 0 पुट करते थे, x और y की जगह पे 0 पुट करते। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपने लिखना है तो भी सही है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लिख देता हूँ, बाकी में मैं फिर नहीं लिखूंगा, हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। चलो इसके लिए मैं यहाँ पे टेस्टिंग लिख देता हूँ। हम टेस्टिंग में क्या करेंगे, एक दफ़ा पुट करेंगे x इक्वल टू 0, एक दफ़ा नहीं सर जी, x और y दोनों पुट करेंगे, x की जगह भी 0 और y की। इस लीनियर इनइक्वालिटी में हम 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई, हमारे पास कितना y भी 0 पुट करेंगे और लेस देन आर इक्वल टू 6। 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 0, तो हम लिखेंगे 0 लेस देन आर इक्वल टू 6। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है कि 0 छोटा होता है 6 से? हाँ जी बिल्कुल, 0 वाकई छोटा होता है। इसका मतलब बात तो ट्रू है। जब बात ट्रू हो जाए तो हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है जो कि हमारे पास ये वाली है। तो इसको हम शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन हमारा ये, हम इसकी तरफ शेड करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी तरफ इस तरह से शेड करेंगे। हम एरो लगाते, फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, एरो लगाएंगे कि हमने इसकी ओरिजिन की तरफ शेड करना है, ओरिजिन की ऊपर को शेड करेंगे। लो जी इस तरह से ओके हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 की भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लो जी इसके भी हम लिख लेते हैं टेस्टिंग। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x और y इक्वल टू 0, x और y की यहाँ पे। तो 2 इंटू 0 पुट करेंगे, माइनस नहीं सर जी प्लस है, प्लस 3 इंटू 0 पुट करेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 12। 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 को 0 से 0, 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। क्या बात सही है, 0 छोटा होता है 12 से? बिल्कुल, 0 वाकई छोटा होता है। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब इससे जो लाइन बनी है इक्वेशन 2 से,
इक्वेशन 2 से ये लाइन बनी है, ये 2x + 3y, ये 2x + 3y, ये 2x + 3y, ये 12 वाली, ये इक्वेशन 2 से ये लाइन बनी है। तो जब बात सही है तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। अब ये लाइन है ओरिजिन यहाँ पे, तो इसकी तरफ शेड करेंगे। अब इसकी तरफ इस तरह से, ये मैं शेड नहीं कर रहा, मैं एरो बना रहा हूँ। लो जी, इसकी तरफ हम शेड करेंगे। लो जी, अब उसमें देखें हमने कौन सा एरिया शेड करना है। हमने ना कॉमन एरिया शेड करना है। कॉमन एरिया देखें, ये एरो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर वाला एरिया शेड होगा, और ये एरो नीचे को हमने लगाए, इसका मतलब ये है कि इस लाइन के नीचे को एरिया शेड होगा। तो दोनों का कॉमन एरिया कौन सा होगा? अरे यही कॉमन एरिया होगा, तो यही हम शेड करेंगे। गौर करना, ये जो लाइन और ये जो लाइन कहाँ पे कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट करिए। जब इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो 4 हिस्से बन रहे हैं। एक हिस्सा ये वाला है, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा है। तो इसमें कॉमन देख लें, हमने एरो लगाए हुए हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अगर हम ये देखें तो ये ऊपर को एरो लग रहे हैं, तो इसका लगाए हैं, तो इसका मतलब इस लाइन का एरिया ऊपर को शेड होगा। लेकिन चूंकि इस लाइन का इस तरह को शेड नहीं होना, तो इसलिए ये कॉमन नहीं है। और नीचे यहाँ पे देखें, इस हिस्से में भी एक लाइन के एरो नीचे में, इसका मतलब इस लाइन का एरिया शेड होगा, लेकिन इसका एरिया शेड नीचे को नहीं होना, तो ये भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखें, ऊपर को शेड हो रहा है और नीचे को शेड हो रहा है, इसका मतलब ये एरिया कॉमन है। इसको हम शेड करेंगे, और आपने इस तरह से स्टूडेंट से शेड कर देना है। इस तरह से आपने इसको शेड कर देना है। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने इसको शेड कर दिया। अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमने इसको एरिया को शेड कर दिया है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स करने। अब जल्दी जल्दी आप स्क्रीन शॉट ले लें। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, ज़रा स्क्रीन शॉट लें। ओके, हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। x + y > 5 है, -y + x < 1 है। अब आपको इजी लगेगा। सबसे पहले तो कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे। लो जी, इसको हमने इक्वल के साइन में चेंज कर दिया। इसका नाम 1, इसका नाम 2। तो हम इक्वेशन 1 से एक लाइन बनानी है, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट पहले तो बनाने पड़ेंगे। इक्वेशन 1 में लिखिए x + y = 5। हाँ जी, एक दफ़ा पुट x 0 करेंगे और एक दफ़ा y। पुट x = 0, x 0 पुट किया, 0 + y = 5, तो ये हमारे पास y = 5 आ गया। लो जी, एक पॉइंट हमारे पास आ गया। पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की। x हमारे पास 0 है और y कितनी है? 5 है। लो जी, एक पॉइंट हमें मिल गया। अब हम पुट y, यहाँ पे 0, x को 0 पुट किया। अब हम y को 0 पुट करेंगे, तो हम x वैसे ही लिखेंगे, प्लस y की जगह पे 0 पुट किया, और = 1 नहीं यार, 5 है। अरे क्या बात है! अरे कितना है? 5 है। तो x + 0 x ही आ जाएगा। हाँ जी, और = हमारे पास क्या है? 5 है। लो जी, एक और पॉइंट मिल गया हमारे पास। वो कौन से? पहले x की वैल्यू लिखेंगे और इसके बाद y हमारे कितना पुट किया? 0। लो जी, ये 2 पॉइंट मिल गए। यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं, तो देखते हैं। अब 0 और 5, तो 0 और 5 है, तो मैंने कहा था अगर 0 आ जाए तो 0 को आप छोड़ दें, सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर देखें। 5 है, 5 किसका है? y का है। तो प्लस के 5 y के हैं, तो ये y एक्सिस पे होगा। अरे ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y + का 5 यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जहाँ पे 0 और 5 है, 0 और 5 है। ओके, हो गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट 5 0 0 छोड़ें, ये 5 किसका है? ये x का है। पहले x की होती है, x का प्लस का 5 x एक्सिस पे होगा, फिर x एक्सिस यहाँ पे प्लस के 5 हैं, 5 और 0। लो जी, 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो लो जी स्टूडेंट्स, मैंने दोनों पॉइंट्स को इस लाइन की मदद से मिला दिया है। और ये जो लाइन किस इक्वेशन से बनी है? ये पहली इक्वेशन से। तो इसका हम नाम लिख देते हैं, x + y = 5 है। अब इसको हम थोड़ा सा साथ साथ टेस्टिंग भी कर लें। हाँ जी, टेस्टिंग भी कर लें। अब टेस्टिंग हम डायरेक्ट करें। हम टेस्टिंग क्या करेंगे? अरे डायरेक्ट करेंगे। हम x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट करें। जब x की जगह 0, y की जगह 0, 0 + 0 0 हो जाएगा। 0 > 5 से क्या हमारे पास 0 जो है वो ग्रेटर देन होती है
5 से 0 + 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। क्या 0 जो है वो ग्रेटर दैन होता है 5 से? नहीं, तो इसका मतलब बात गलत है, बात फॉल्स है। जब फॉल्स है तो इसका मतलब इस लाइन के ओरिजिन की तरफ ये शेड नहीं होगा, तो फिर इस लाइन के ओरिजिन से दूसरी तरफ इस लाइन के इस तरफ को शेड होगा। लो जी, इस तरफ को ये शेड होना है। लो, हमने इतने से एरो लगा दी, हमें पता चल गया उस तरफ को शेड होना है। अब इसी तरह से इक्वेशन 2 लिखते हैं, हाँ जी, और हम लाइन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखा, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, -y + x = 1 है। अब यहाँ भी एक दफ़ा x को 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा y को 0 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x = 0। पहले हम x 0 पुट करते हैं, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें। 0 पुट किया = 1, -y + 0 -y ही होता है और = 1। और वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं लगाते, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y = -1। एक पॉइंट मिल गया हमें, x हमारे पास 0 है और y मेरे पास -1 है। लो जी, मुश्किल है, बताएं मुझे मुश्किल है ये कोई? सर जी अब मुश्किल नहीं है। ओके, हो गया। अब हम करेंगे पुट y = 0। जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। y = 0 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा = 1। सर जी माइनस नहीं लगाया आपने, यहाँ पे 0 के साथ अलामत नहीं लगाई जाती, ना माइनस की ना प्लस की। x + 0 x आ गया, x = 1। लो जी, दूसरा भी पॉइंट मिल गया। अरे खुशियाँ मनाएं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। लो जी, 2 पॉइंट मिले। इन पॉइंट को ढूंढें ज़रा। 0 -1 0 छोड़ें, -1 देखें, -1 y का है, y -1 कहाँ पे होता है? ये y एक्सिस है, -1। लो जी, एक पॉइंट मिल गया ये वाला। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये -0 -1 है। अब दूसरा पॉइंट 1 0 0 छोड़ें, 1 किसका है? ये x का है। हाँ जी, x का प्लस का 1, x का प्लस का 1 ये वाला है। अरे क्या बात है, एक ये मिल गया 1 और 0। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएं। लो जी, मैं इस तरह से मिला देता हूँ। जब मैं इन दोनों इस तरह से दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा, ये लाइन कट ही नहीं कर रही, तो फिर हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, लाइन कट कर जाएगी। अरे क्या बात है, हम थोड़ा सा और इस तरह से बढ़ा देंगे। लो जी, जैसे मैंने बढ़ाया, ये दोनों लाइनें आपस में कट गई, और कट लाजमी करनी चाहिए, फिर ही तो कॉमन एरिया बनेगा, फिर ही तो 4 हिस्से बनेंगे, फिर ही तो कॉमन बनेगा। अरे क्या बात है। अब हम टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेस्टिंग में देख लें, और टेस्टिंग में हम डायरेक्ट ही पुट करेंगे x और y। यहाँ भी 0 पुट करें, यहाँ भी 0 0 + 0 ही हो जाएगा। हाँ जी, और <= 1। लो जी, 0 <= 1। क्या 0 छोटा होता है 1 से? 0 <= 1? बिल्कुल 0 छोटा ही होता है। बात तो सही की यार, बात तो सही है, ट्रू है। जब ट्रू है तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ओरिजिन, ये लाइन का ये ओरिजिन है, तो हम ऊपर इस लाइन से ओरिजिन, ये इस लाइन से ऊपर को शेड करेंगे। हम इस लाइन को ऊपर को शेड करेंगे। तो जी यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, इसको ऊपर को हम इस तरह से शेड करेंगे, यहाँ भी ऊपर को शेड करेंगे। अब यहाँ भी जहाँ जहाँ ये लाइन है ना, उसके ऊपर की तरफ शेड करेंगे। अरे क्या बात है। और इस लाइन को मैंने लिखा नहीं कुछ भी, ये लाइन मेरे पास -y + x = 1 है। ओके, हो गया। अब कॉमन एरिया, ज़रा कॉमन एरिया बताएं। देखना, इस लाइन के ऊपर को सिर्फ इसका ही एरिया शेड हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, तो ये कॉमन नहीं है, या ये एरिया कॉमन है। देखें, दोनों तीर इसी एरिया में है। अरे दोनों तीर देखेंगे, अरे एरो देखें किस एरिया में है, इस पोर्शन में या इसमें या इसमें 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 दोनों तीर हैं, तो इसमें दोनों तीर हैं, तो यही कॉमन एरिया। बस तीर देखें, दोनों एरो देखें और इस तरह से शेड कर दें, अच्छा सा करके शेड कर देना। मुश्किल है, अब तो आप भी कहेंगे सर जी अब आसान लगे हैं, अब मज़ा आएगा, आगे करें और मज़ा आएगा। आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 आपने करवाना है, क्योंकि 2 मैंने करवाए, एक आपके ज़िम्मा। आप कहेंगे साथी सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और हमने 2 इनइक्वालिटी लिख ली, इसकी अब कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। मतलब ये इन दोनों को इक्वेशन में चेंज कर देना। हाँ जी, इसको भी इक्वल में चेंज कर दिया, इसको भी। इसका नाम 1 सर जी, इसका नाम 2 सर जी। अब हम इक्वेशन 1 लिखेंगे और यहाँ से हमने लाइन बनानी है, तो हम 2 पॉइंट निकालेंगे। अरे क्या बात है, आपको तो बिल्कुल
सही समझ आए। इक्वेशन 1 सर जी ये वाली लिखी सर जी, पुट x इक्वल टू 0 किया, x के 0 पुट किया प्लस 7y इक्वल टू 21। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस 7y ही आएगा। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 3 21 y 3 आ गया। सर जी एक पॉइंट मिल गया। पहले x की वैल्यू लिखनी है, x 0 है, कोमा y की वैल्यू लिखनी है, y 3 है, एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद सर जी अब y 0 पुट करेंगे, x किया है अब y करेंगे, y की जगह पे 0 पुट करना है। इसी इक्वेशन में 3x प्लस 7 y की जगह पे 0 इक्वल 21। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 प्लस 3x आएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 3 7 21। सर जी एक और पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 7 है, कोमा y की वैल्यू ये 0 पुट की। सर जी 2 पॉइंट मिल गए। हाँ जी, इन दोनों पॉइंट से सर जी पहले तो आप यहाँ तक रुक जाएं और पहले एक लाइन ड्रा करें इन दोनों पॉइंट से। ओके सर जी हम बताते हैं यहाँ से 0 और 3 है, 0 सर जी आप भूल जाएं, दूसरा नंबर 3 है, दूसरा y का होता है, y की वैल्यू 3 है, y प्लस का 3 सर जी y प्लस का 3 ये पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 0 और 3 एक पॉइंट मिल गया। सर जी दूसरा पॉइंट 7 0 है, सर जी 0 छोड़ें आप, 7 देखें 7 x का है, x प्लस का 7 x एक्सिस पे होगा, ये x एक्सिस है और यहाँ पे ये 7 पड़ा हुआ है और 7 और 0 सही 2 पॉइंट मिल गए। सर जी इन दोनों को आप मिला दें। ओके लो जी स्टूडेंट्स, फिर मैंने मिला दिया है, आपने कहा तो मैंने मिला दिया, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ी सी बनी है, आप स्केल से बनाना सही बनेगी। अब सर जी टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करने के लिए इन इक्वलिटी पे जाना पड़ेगा। सर जी टेस्टिंग करने के लिए इन इक्वलिटी पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। इन इक्वलिटी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे 0 पुट करें, x की जगह पे y की जगह पे 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसको 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, 0 प्लस 0 ही होता है। क्या 0 ग्रेटर दैन होता है 21 से? सर जी 0 बड़ा नहीं होता। हाँ जी 0 बड़ा नहीं होता तो मैं फाल्स लिख दूँ? हाँ जी सर जी आप फाल्स लिखें। लो जी मैंने गलत बात यह है कि 0 21 से बड़ा नहीं होता। ओके सर जी, अब जब बड़ा नहीं होता तो किस तरफ को शेड करेंगे? अब रीजन ये है और रीजन की तरफ शेड नहीं करेंगे सर जी, ऊपर को शेड करेंगे। अरे क्या बात है, इसका मतलब ऊपर को इस तरफ को शेड करेंगे, बिल्कुल सही का, इस तरफ को हम शेड करेंगे। ओके अब सर जी इक्वेशन 2 लें, अब इक्वेशन 2 लें, इसी तरह का काम इक्वेशन 1 के साथ जो सलूक किया है वही सलूक इक्वेशन 2 से करें। ओके सर जी फ्राम इक्वेशन 2 ये हमने लिखा x 0 पुट करना है। हाँ जी 0 पुट किया, माइनस वाई इक्वल टू 2, 0 माइनस वाई होता है, माइनस का साइन वाई वेरिएबल के साथ नहीं लिखते, दूसरी तरफ जाएगा तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा। सर जी पॉइंट मिलेगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 0, हाँ जी कोमा y की वैल्यू -1 पॉइंट मिल गया, बिल्कुल सही। इसके बाद अब सर जी y 0 पुट करेंगे, यहाँ पे y 0 पुट करेंगे जी, x -0 इक्वल टू x -0 x ही होता है, x इक्वल टू 2 सर जी दूसरा पॉइंट में मिल गया। ओके हो गया सर जी x2 है कोमा y की जगह y हमारे पास 0 है। सर जी 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट से भी एक लाइन ड्रा करें। 0 छोड़ें सर जी, -2 दूसरे नंबर पे y, ये x की वैल्यू है y की, y -2 कहाँ पे है? y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस हमारे पास -2 ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 0 और माइनस का 2। ओके हो गया। इसके बाद 2 और 0, 0 छोड़ें 2, ये 2x का है, x प्लस का 2x एक्सिस पे होगा, ये 2 पड़ा हुआ है, ये 2 और 0। स्टूडेंट्स ये वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। हाँ जी देखते हैं। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट को फ़िलहाल तो मिलाएं, इसको और इसको मिलाएं। लो जी स्टूडेंट्स मैंने मिला दिया है और इस तरह से एक बड़ी सी लाइन ड्रा कर ली है। लो जी इस बड़ी सी लाइन ड्रा कर दिया है। अब हम करेंगे टेस्टिंग। ओके टेस्टिंग करेंगे हम, दूसरी इन इक्वलिटी के 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0, 0 -0, 0 -0 लेस देन आर इक्वल टू 2 है, 0 -0 0 ही होता है। क्या 0 लेस देन होता है 2 से? क्या 0 छोटा होता है 2 से? 0 तो 2 से छोटा नहीं होता, तो इसका मतलब अरे 0 2 से छोटा ही होता है। अरे क्या हो गया, 0 जो है वो 2 से छोटा ही होता है, 2 से लेस देन ही होता है। बात तो सही की है, बात तो ट्रू है, 0 वाकई ही लेस देन होता है 2 से। तो जब ट्रू है ये बात, तो ये हमारे पास लाइन है, तो ये ओरिजिन है, तो हम ओरिजिन की तरफ हम इसको शेड करेंगे, मतलब इस तरफ को शेड करेंगे, इस तरफ को। लो जी मैं छोटे छोटे एरो लगा रहा हूँ, ये लो जी इस तरफ को शेड करेंगे जी। लाइन कहाँ तक जा रही है?
लाइन कहाँ तक जा रही है उस तरह को शेड करेंगे। लो जी शेड कर दिया। ओके, हमने लाइन लगाई लेकिन हमने वो लिखा नहीं है इक्वेशन। ये जो लाइन है ये इक्वेशन 2 की है ना। हाँ जी, इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी है, ये वाली x माइनस वाई इक्वल टू, ये लाजमी लिख लें, आपको आइडेंटिफाई शनाख्त करना आसान हो जाएगा लाइनों का कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की। ये लाइन पहली इक्वेशन की है तो पहली इक्वेशन ये वाली है 3x + 7y = 21। अब आप बताएं इस पॉइंट, इस इंटरसेक्ट कट की वजह से 4 हिस्से हो गए हैं। 4 हिस्सों में कॉमन एरिया कौन सा है? कॉमन एरिया में आप ये देखेंगे कॉमन एरो कहाँ पे है। एरो यहाँ पे तो एक ही एरो है। हाँ जी, यहाँ ये एरिया में 2 एरो है, एक ये एरो इस तरफ को और एक ये एरो, ये इनका कॉमन एरिया है। तो इसको ही हमने शेड करना है। अरे क्या बात है, इसको हमने शेड करना है। तो आप इस तरह से करके इसको अच्छा सा करके शेड कर देना। इसको अच्छा सा करके ये सारा आपने सारा ये एरिया शेड कर देना। इस तरह से करके ये सारा ही शेड कर देना है। ओके हो गया, ओके हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है, लेना है? हाँ जी सर जी लेना है, तो स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4 और थोड़ी सी आवाज़ को चेंज करते हुए। क्या बात है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में इसको चेंज करेंगे। इसको हम इक्वल के साइन में चेंज करेंगे। तो हमने इक्वेशन बना लिया है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा और इक्वेशन 1 लेंगे और यहाँ से हम 2 पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले x की जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर y की जगह पे 0 पुट करेंगे। जब x = 0, x की जगह पे 0 पुट किया, ये वैसे का वैसे 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। 0 - 3y करेंगे तो -3y ही आएगा = 12। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। -3 आ गया, 3 4 12, 4 आ गया, माइनस का 4। लो जी एक पॉइंट मिल गया। हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पे करना। हेलो हेलो, पहले हम 0 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू पहले लिखते हैं बाद में y की लिखते हैं। एक पॉइंट मिल गया, आगे आ जाए। पुट y = 0, y की जगह पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे y मिल गया जी, 0 पुट कर दिया। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही लिखा है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा। 0 4x - 0 4x ही आता है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अरे क्या बात है, तो 4 डिवाइड होगा, 4 3 12, x = 3 आ गया। लो जी दूसरा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या है 0। लो जी 2 पॉइंट मिल गए। हाँ जी, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब इन दोनों को हम ग्राफ पे ज़ाहिर करते हैं। क्या बात है, 0 जब आ जाए, 0 छोड़े -4 y का है तो y नेगेटिव, y माइनस का 4, y एक्सिस पे -4 होगा। लो जी ये पॉइंट मिल गया, -4, 0 और -4। लो जी ये पॉइंट मिल गया, ओके हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये 3 0 छोड़ें, 3 x का है, x एक्सिस पे होगा, +3 ये पड़ा हुआ है, +3 यहाँ पे 3 और 0 ये 2 पॉइंट हैं। ये पॉइंट मिले, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें। तो मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने ये दोनों पॉइंट्सों को मिला दिया है और लाइन भी काफ़ी बड़ी कर ही दी है। अब इसके बाद हम टेस्टिंग भी लगे हाथ कर ही लें। हाँ जी, हम टेस्टिंग करने के लिए इन इक्वालिटी पे वापस जाते होते हैं। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 पुट करें, 0 - 0 आ जाएगा। हाँ जी 0 - 0, 0 < = 12। क्या 0 जो है वो 12 से छोटा होता है? बिल्कुल 0 12 से छोटा ही होता है। बात तो ट्रू है। जब बात ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ये लाइन है, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ओरिजिन की तरफ इस तरफ को शेड करेंगे। ओके हो गया, ओके हो गया। चलो मैं पॉइंटर चेंज करके बता देता हूँ। इस तरफ को शेड करना है, ओरिजिन की तरफ, जहाँ जहाँ आपको दिखे ना ओरिजिन, ये हमें ओरिजिन दिख रहा है तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे। ओके हो गया, ओके। इसके बाद आ जाएं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 देखें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है। x
ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। हाँ जी, इक्वेशन टू ये पढ़िए, x इक्वल टू -3। अब इसमें y वेरिएबल है ही नहीं है, जब y नहीं है तो सिंपल आप x -3/2 ढूंढें कहाँ पे है। जब y वेरिएबल है ही नहीं तो इसको ढूंढें ये नंबर कहाँ पे है। तो पहले तो सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो हम 3 को 2 पे डिवाइड करें। ये रफ वर्क है, ये क्या है, रफ है। 2 1 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 1 होल 1 लिखा, नीचे वाला 1 ये ऊपर लिख दिया और ये 2 लिख दिया। 1 होल 1/2 -7, -1 होल 1/2 ये कहाँ पे है, तो ये माइनस का 1, ये जो होल नंबर है ये हमें बताएगा कि ये नंबर कहाँ पे है। -1 देखें और ये x इक्वल है x -1, x एक्सिस पे -1 ढूंढे, ये हमें मिल गया है x -1 और इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है -2। तो इनके दरमियान में ये नंबर कहीं पे होगा, कहाँ पे होगा, ये हमें ये नंबर बताएगा, ये फ्रैक्शन वाला 1/2। 2 नीचे 2 है तो 2 पार्ट करेंगे, 2 हिस्से करेंगे, इनके दरमियान में 2 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से करने के लिए अरे भाई एक लाइन लगाएंगे। हाँ जी, 2 हिस्से हो जाएंगे 1 और 2। इसके बाद ऊपर वाला क्या है, ऊपर 1 है तो लाइन नंबर 1 कौन सी है, ये हमारे पास लाइन नंबर 1 है। इन दोनों के दरमियान में एक ही लाइन, तो ये लाइन नंबर 1 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कौन सा, -1 होल 1/2 लिखें या -3/2 लिखें। लो जी, -3/2 यहाँ पे है। ओके है, हमें पॉइंट मिल गया। अब हमने लाइन ड्रा करनी है, एक पॉइंट से लाइन ड्रा नहीं होगी, फिर क्या करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन में पीछे बताया हुआ है कि जब भी x हमें दिया है, y वेरिएबल नहीं है, जो वेरिएबल नहीं है ना, जैसे y नहीं है तो y नहीं है तो y एक्सिस जैसी लाइन इस पॉइंट से ड्रा कर दें। y नहीं है तो y एक्सिस जैसी लाइन, y एक्सिस कैसी लाइन है, y एक्सिस वर्टिकली लाइन है। जब ये वर्टिकली लाइन है तो इस पॉइंट से वर्टिकली लाइन y एक्सिस जैसी लाइन ड्रा करें, जो वेरिएबल नहीं है उस जैसी लाइन ड्रा कर लिया करें, उस एक्सिस जैसी लाइन ड्रा कर लिया करें। अरे क्या बात है, ड्रा कर दिया। हाँ जी, अब हम देखेंगे टेस्टिंग करेंगे। अब हम टेस्टिंग करेंगे, मैंने ये भी बताया ये ऐसे ही एक ऐसे ड्रा क्यों होती है, इसकी रीज़न मैंने बताई हुई है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 में मैंने बताया हुआ है। ओके है, अब टेस्टिंग करते हैं। x की जगह पे हम 0 पुट करें, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। क्या 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, बिल्कुल, जितने भी नेगेटिव हैं उन सभी से 0 बड़ा होता है। ये देखें 0 पड़ा हुआ है, ये 0, ये पॉजिटिव नंबर सारे के सारे 0 से बड़े हैं और नेगेटिव नंबर सारे के सारे 0 से छोटे हैं। तो 0 इसका मतलब भी बड़ा हुआ नेगेटिव नंबर से। जब बड़ा है तो 0 ग्रेटर देन है, 0 बड़ा है। जब 0 बड़ा है तो इसका मतलब बात ट्रू है। जब बात सही है तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ये लाइन है, ओरिजिन हमारा ये है तो इस तरफ को शेड करेंगे। लो जी, इस तरफ को शेड करेंगे, इस तरफ को शेड करेंगे। क्या बात है, मैं यार एरो लगा ही दूँ, एरो लगा ही दूँ, एरो लगा ही दूँ। लो जी, मैंने लगा दिया। अब कॉमन एरिया बताएं, कॉमन एरिया बताएं। अरे इन दोनों का कॉमन एरिया तो यही लग रहा है, अरे यही लग रहा है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे तो कॉमन एरिया है नहीं, सिर्फ एक लाइन का शेड हो रहा है, इसका तो हो नहीं रहा और इस तरह को तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया, इसको आप अच्छी तरह से शेड कर देना। अरे अच्छा सा करके कहीं ना शेड कर दें तो मज़ा आ जाए। इस तरह से शेड कर देना, सारा ही कर देना, स्टूडेंट सारा ही कर देना। ओके है, आ जाओ फिर नेक्स्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 करते हैं और आपकी नज़रें जो है वो स्क्रीन पे होनी चाहिए। ये पार्ट नंबर 5 लिया, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, इसको इक्वल के साइन में चेंज कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा और यहाँ पे x एक दफ़ा 0, एक दफ़ा y 0 पुट करेंगे। x की जगह पे 0 पुट किया, ये वैसे लिखा, इसको ये 0 हो जाएगा, 0 + 7y 7y ही आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, डिवाइड हो जाएगा और 7 3s are 21 हो जाएगा और y = 3 आ जाएगा और हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। x हमारे पास 0 और y कितना है, 3 है। लो जी, एक पॉइंट हमें मिल गया। इसके बाद पुट y = 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। हाँ जी, 0 पुट कर दिया, बाकी सारा कुछ वैसे ही। 7 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 0 + 3x 3x ही आएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके, डिवाइड हो जाएगा। 3 7s are 21। हाँ जी, तो x = 7 आ गया। तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की वैल्यू लिखनी है। लो जी, एक ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट से पहले तो लाइन ड्रा करें। 0 और 3, प्लस का 3 y का है तो y + का 3 y एक्सिस पे होगा, y + का 3 ये है तो यहाँ पे होगा 0 और 3। लो जी, एक पॉइंट हमें मिल गया, बड़ा सा कर दिया। इसका दूसरा पॉइंट 7 0 0 छोड़ें, 7 देखें, 7 x है, x एक्सिस पर प्लस के 7 ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं 7 और 0, ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को मिलाएं आप,
लो जी स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है, एक तो मुझसे टेढ़ी सी बन जाती है ये, तो मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। लो जी, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है सर जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे बात ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसी की वैसी टेढ़ी सी है, कोई बात नहीं। अरे इक्वेशन का नाम हम रखते ही नहीं, अब इक्वेशन लिख तो दें। कौन सी इक्वेशन की ये लाइन है? 3x + 7y = 21। अरे आप ना भूल जाना, आपने साथ साथ लिखना है। ओके, हो गया। इस बार टेस्टिंग भी अभी कर लें। हाँ जी, ये हमारे पास इन पहली इक्वेशन, इस यहाँ पे आप 0 पुट करें, 0 पुट करेंगे, सारा 0 पर हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई भी 0, 0 + 0 हो जाएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन 0 + 0 0। 0 क्या ग्रेटर देन होते हैं 21 से? 0 क्या बड़ा होता है हमारे पास 21 से? नहीं, 0 तो बड़ा नहीं होता 21 से। इसका मतलब बात तो गलत है। जब बात गलत है तो ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेंगे, ओरिजिन से दूसरी तरफ, इस तरफ को शेड करेंगे। अरे किस तरफ को? इस तरफ को शेड करेंगे। ओके हो गया सर जी, ओके हो गया। इसके बाद आ जाएं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखें, इक्वेशन 2 y = 4 है। अरे y = 4 है, ये तो मुझे लगी y = 4 है, तो y प्लस का 4 है, तो y + 4 ढूंढें। आप ये देखें y प्लस का 4 है कहाँ पे है? y प्लस का 4 y एक्सिस पे होगा, यहाँ पे y प्लस का 4 है, ये मिल गया हमें। अब यहाँ से लाइन ड्रा करनी है, तो मैंने कैसे बताया है सर जी? आपने ये बताया जो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल x नहीं है, तो x नहीं है तो x एक्सिस जैसी लाइन ड्रा करें। इस पॉइंट से x एक्सिस जैसी लाइन ड्रा करें। सर जी x एक्सिस जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। क्योंकि वेरिएबल x नहीं है तो x एक्सिस जैसी लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करें। लो जी, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने इनइक्वालिटी पे जाना पड़ेगा। y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 <= 4। क्या 0 4 से छोटा होता है? या 0 4 से छोटा होता है? अरे बहुत सोचने वाली बात है। अरे नहीं सोच रहे, 0 क्या 4 से छोटा होता है? बात तो सही है, 0 वाकई ही 4 से छोटा होता है, बात सही है। जब बात सही है तो इस लाइन से हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। जब बात सही हो तो ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, और बात गलत हो तो ओरिजिन से तो इस लाइन से दूसरी तरफ शेड करते हैं। तो अब ओरिजिन ये है तो इस तरफ को शेड करेंगे। हाँ जी, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ को। अब कॉमन एरिया देखें, दोनों लाइनें यहाँ पे मिलती हैं इस पॉइंट से। एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन। तो कहाँ पे मिलती हैं? इस पॉइंट से। ये देखें, इसके एरो ऊपर को, इसके एरो नीचे को है, तो ये पोर्शन में कॉमन एरिया है। तो इसका मतलब यहाँ से आप इस तरह से इसको शेड करना शुरू कर दें। सारा का सारा इस तरह से शेड कर दें, इस तरह से शेड कर दें, इस तरह से शेड कर दें। अरे इस तरह से कर दें। ओके है, आ जाओ फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट। और जो बच्चा जो है वो बोर हो गया ना क्वेश्चन समझ के हमें आते हैं, तो फिर ये वाला उनके लिए है। इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से गलतियाँ की हैं। इस क्वेश्चन में 2 से 3, मेरे ख्याल में 3 ही गलतियाँ की हैं। अब वो 3 गलतियाँ आप ढूंढें। मैं तो कहता हूँ पहले वीडियो को यहाँ पे रोकें और गलतियाँ ढूंढें, और फिर कमेंट करें कि सर जी ये गलतियाँ हैं। फिर आप मेरा देखना, देखें एक दफ़ा, रोकें वीडियो को। हाँ जी, रोक ली है, और अगर पता चल गया तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ। आ जाओ चलते हैं। सो पार्ट नंबर 6 है, ये मैंने इनइक्वालिटी लिखी, क्रॉसपॉन्डिंग हुई, इसको इक्वल के साइन में चेंज कर दिया। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। हाँ जी, एक दफ़ा x 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा y 0 पुट करेंगे। x की 0 पुट के सारा 0 हो जाएगा, 0 + 7y 35 हो जाएगा। हाँ जी, 7y = 35, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 7 5 35 5 आ गया। लो जी, हमने 50 x और y की वैल्यू लिखनी है। लो जी, मैंने 5 लिखा और यहाँ पे मैंने x लिखा। लो जी, मैंने लिख दिया। लो जी, मैंने लिख दिया। लो जी, मैंने लिख दिया। गलती है, अरे गलती है। देखो इसमें क्या, इसमें हमने x की वैल्यू पहले लिखनी है। अरे क्या करना है, x की वैल्यू लिखनी है। x हमारे पास 0 है ना, तो पहले 0 लिखेंगे। क्या बात है, 0 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिखेंगे। अरे क्या बात है, पता चल गया था। अगर नहीं पता चला तो कमेंट तो करें, सर जी हमें नहीं पता चला। अच्छा जी, आगे आ जाएं। पुट y = 0। अब हमने y की जगह पे 0 पुट करना है, तो y हमारे पास यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। हाँ जी, बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखा है। 7 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 + 5x यही आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। 5 7 35 7 और 7 0 ये। पहले x की और y की वैल्यू लिख दी। क्या x की वैल्यू यही है? अरे ये सही है, ये मैंने सही लिखा है।
ओके, टेस्टिंग करें जी। हाँ जी, अभी टेस्टिंग करें नहीं, पहले हम लाइन तो ड्रा करें, इन दोनों पॉइंटों से लाइन ड्रा करें जी। 0 और 5, 0 बोलें, 5 देखें, 5 किसका है, y का है, y का +5, y का +5 कहाँ पे है, लो जी ये हमें मिल गया है, ये मुझे एक पॉइंट मिल गया 0 और 5। ओके हो गया। दूसरा पॉइंट 7, 0, 0 छोड़ दें, 7 पे आ जाएं। 7 x के हैं, x एक्सिस पे प्लस का 7 ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 7 और 0। लो जी 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को पहले मिलाएं, तो मैं इस तरह से इनको मिला देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया है। ओके हो गया। अब टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे पहली इनइक्वालिटी में 0 रखेंगे, ये भी सारा 0 हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा। 0 + 0 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 35। 0 छोटा होता है 35 से, हाँ जी बिल्कुल 0 35 से छोटा ही होता है, तो बात तो ट्रू है, बात तो सही है। जब बात सही है तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ शेड करें। अरे शेड किसकी तरफ करना है, फिर हम इसको इस तरफ को शेड करेंगे। एरो बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इस तरफ को शेड करना है। लो जी ओके हो गया। इसके बाद आ जाएं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये मेरे पास x - 2y = 2। अब पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, फिर y की जगह पे x की जगह 0 पुट किया, 0 - 2y = 2, 2y = 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 / 2 और एक जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, अरे 1 ही बचेगा, 1 आ गया और 0 और 1 आ गया। x की वैल्यू 0 लिखी और y की 1 लिखी। क्या ये मैंने सही किया है, क्या यहाँ से मैंने सही किया है, गौर किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। क्या किया मैंने, 0 - 2y माइनस होता है, 0 - 2y -2y आएगा, -2 मल्टीप्लाई माइनस के यहाँ पे आएंगे, ये माइनस की गलती है। अरे माइनस की मैंने गलती की है, जानबूझ के की है, अरे जानबूझ के की है, कहीं सच्ची ना समझ जाना। 0 - 1 ओके हो गया, ये हमें पॉइंट मिल गया। इसके बाद अब y की जगह पे 0 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये है, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, इक्वल टू 2 0 और 0 हो जाएगा, x - 0 = x - 0 x ही होता है जी। तो हम पहले x की वैल्यू 2 लिखेंगे, इसके बाद y की वैल्यू 0 लिखेंगे। लो जी 2 पॉइंट आ गए। इन दोनों पॉइंटों से आप एक लाइन पहले बनाएं। 0 को छोड़े -1, ये y के हैं, y का -1, y एक्सिस पे -1 ये पड़ा हुआ है, 0 और माइनस का 1। इसके बाद 2 0, 0 छोड़े 2 किसका है, x का है, x का 2 है तो x एक्सिस पे प्लस का 2 ये पड़ा हुआ है, तो ये 2 और 0 है। हाँ जी, ये दोनों पॉइंट को मिला दें। तो इस तरह से मैं स्टूडेंट्स मिला देता हूँ, इस तरह से मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रा कर दिया है। इस लाइन की इक्वेशन तो लिखने, कौन सी इक्वेशन है, x - 2y, x - 2y = 2 है। और इस लाइन की इक्वेशन नंबर पहली है 5x + 7y। अरे क्या बात, अरे क्या बात है। इसके बाद अब टेस्टिंग करते हैं। ओके हो गया। टेस्टिंग करें, हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी जगह पे 0 पुटेंगे, 0 आया, -2 को यहाँ भी 0 रखेंगे, ये भी 0 बन जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा। 0 लेस देन और इक्वल टू 2, 0 छोटा होता है 2 से, 2 बिल्कुल बात सही है, 0 वाकई ही 2 से छोटा होता है, 0 सही होता है। तो इसका मतलब 0 जब 2 से छोटा होता है तो फिर तो क्या हो गया, अरे जब 0 छोटा है तो क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। अरे ये भी मैंने क्या किया है, जानबूझ के ये भी किया, सच्ची ना समझ जाना यार, सच्ची ना समझ जाना। ये 2 है, 0 हमारे पास लेस देन होता है 2 से, वाकई बात से 0 छोटा होता है। तो अब जब बात सही है तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ये इक्वेशन ये हमारे पास है ना, हाँ जी इस लाइन को, तो जब हम बात सही है तो ये ओरिजिन इसकी तरफ शेड करेंगे, इसकी तरफ शेड करेंगे। लो जी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, इसकी तरफ, इसकी तरफ, इसकी तरफ, ओरिजिन की तरफ। अब कॉमन एरिया बताएं, ये भी कॉमन एरिया नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कॉमन एरिया क्या है, अरे ये कॉमन एरिया है। सर जी पता चल गया, छोड़ें बातें सारी, सारा कुछ हमें पता चल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके इतना ही काफ़ी है। लो जी स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने अच्छा सा करके शेड कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है शेयर तो करना फिर बनती है ना। हाँ जी सर जी, तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में फिर याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।